चैप्टर नंबर 1, पैसों की सच्चाई। अगर तुम्हें लगता है कि पैसा मेहनत से मिलती है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तैयार रहो, क्योंकि ये सच्चाई तुम्हें पसंद नहीं आएगी। बचपन से हमें एक झूठ सिखाया गया, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, नौकरी करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, मेहनत और पैसा का सीधा कनेक्शन नहीं है। अगर होता तो सबसे अमीर इंसान मजदूर होता। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर 12 से 12 घंटे काम करता है। एक डिलीवरी बॉय बारिश, धूप, ट्रैफिक सब झेलता है और महीने के अंत में बस इतना पैसा कि ज़िंदगी चल सके। दूसरी तरफ एक आदमी लैपटॉप पर बैठा है ऐसी रूम में, और वो एक दिन में उतना कमा लेता है जितना कोई मज़दूर पूरे महीने में नहीं कमा पाता। क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम से आता है। पैसा उस इंसान के पास जाता है जो वैल्यू क्रिएट करता है, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है या तो सिस्टम कंट्रोल करता है। चैप्टर नंबर 2, मिडिल क्लास। तुम गरीब पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें गरीब बनाया गया है। और जिसने बनाया वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा अपना मिडिल क्लास सिस्टम होता है। मिडिल क्लास सिस्टम में जहाँ माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि उनके बच्चे सेफ रहें, लेकिन यही सेफ्टी तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया है? रिस्क मत लो, स्टेबल जॉब ही बेस्ट है, बिजनेस में खतरा है, जितना है उतना में खुश रहो। सुनने में एडवाइस सही लगती है, लेकिन यही एडवाइस तुम्हें एवरेज बना देती है। तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि फेल होना ज़रूरी है, तुम्हें सिर्फ ये सिखाया गया फेल मत होना। रिजल्ट ये है कि तुम कोशिश ही नहीं करते। सबसे बड़ा डर होता है तुम वो करियर चूज करते हो जो हमें सोसाइटी को इम्प्रेस करे। तुम वो काम करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है। तुम्हारे पेरेंट्स गलत नहीं हैं, लेकिन उनका नॉलेज लिमिटेड है। उन्होंने वही सीखा जो उन्होंने खुद सीखा। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम गलत हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपडेट नहीं हो रहे। मिडिल क्लास तुम्हें भूखा नहीं रहने देता, लेकिन अमीर भी नहीं बनने देता। तुम हमेशा बीच में अटके रहते हो, जहाँ सपने बड़े होते हैं लेकिन हिम्मत छोटी। अब सवाल ये है, क्या ये तुम्हारी गलती है? नहीं, लेकिन अगर तुम इसी रास्ते पर चल रहे, जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी होगी। चैप्टर नंबर 3, EMI का जाल। सच्चाई ये है, तुम सोचते हो तुमने घर खरीदा है, बैंक ने तुम्हें खरीदा है। तुम कार चला रहे हो, लेकिन स्टीयरिंग EMI के हाथ में है। तुम प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो, तुम अपना फ्यूचर बेच रहे हो। तुम 1 लाख का फ़ोन नहीं खरीदते हो, तुम 3,000 पर मंथ खरीदते हो। तुम 10 लाख की कार नहीं खरीदते हो, तुम 15,000 पर मंथ लेते हो। और फिर सैलरी आती है और EMI में चली जाती है। उसके बाद तुम्हारे पास 0 पैसा बचता है। ये साइकिल सालों तक चलती है और तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है। तुम जॉब छोड़ना चाहते हो, लेकिन EMI तुम्हें छोड़ने नहीं देती। तुम रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन EMI तुम्हें डराती है। EMI सिर्फ पैसा नहीं लेती है, तुम्हारी फ्रीडम ले लेती है। चैप्टर नंबर 4, गरीब और अमीर की सोच। अमीर और गरीब में फ़र्क पैसा नहीं होता, फ़र्क होता है सोच का। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारी इनकम चेंज हो सकती है, लेकिन अगर सोच वही रही तो तुम फिर वही पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। गरीब लोग सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग सोचते हैं पैसा बनाना पॉसिबल है। यही डिफरेंस है, एक प्रॉब्लम देखता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी। गरीब अपना टाइम बेचता है, अमीर वैल्यू बनाते हैं। गरीब कहता है मुझे ज़्यादा घंटे काम करना है, अमीर सोचता है मुझे ऐसा सिस्टम बनाना जो मेरे बिना भी काम हो सके। गरीब लोग रिस्क से डरते हैं, अमीर लोग रिस्क को ही सब कुछ समझते हैं। गरीब कहता है सैफ खेलो, लॉस मत करो, अमीर कहता है कैलकुलेटेड रिस्क लो, ग्रो करना सीखो, क्योंकि वो जानते हैं नो रिस्क नो ग्रोथ। गरीब का फोकस होता है सैलरी कब आएगी, और अमीर का फोकस होता है इनकम स्ट्रीम्स कैसे बढ़ेगी। गरीब पैसा आते ही खर्च करते हैं, अमीर पैसा आने से पहले प्लान करते हैं। गरीब फ़ोन कार दिखावा के लिए खरीदते हैं, अमीर एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें फ्यूचर में पैसा दे। गरीब सोचते हैं मुझे जल्दी पैसा कमाना है, और अमीर सोचते हैं मुझे पहले सीखना है फिर कमाना है, क्योंकि स्किल एक बार सीख लिया तो पैसा बार बार आएगा। चैप्टर नंबर 5, पैसा और टाइम वैल्यू। अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ दूं, लेकिन बदले में तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ले लूं, तो क्या तुम दोगे?
लेकिन सच्चाई ये है, तुम ऑलरेडी ये डील कर चुके हो, बस तुम्हें पता नहीं है। हर सुबह अलार्म बजता है, तुम उठते हो, काम पर जाते हो और बदले में तुम्हें पैसा मिलता है। लेकिन असली सवाल, तुम क्या दे रहे हो बदले में? टाइम। तुम अपनी ज़िंदगी का टाइम दे रहे हो। पैसा खो गया तो वापस आ सकता है, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो वो ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। तुम पैसा कमा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी खर्च कर रहे हो। तुम सोचते हो बस थोड़ा काम और कर लूँ, थोड़ा और पैसा कमा लूँ, फिर एंजॉय करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब तक थोड़ा और ख़त्म होगा तब तक तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका होगा। एक 25 साल का लड़का सोचता है मेरे पास बहुत टाइम है। एक 40 साल का आदमी सोचता है काश थोड़ा और टाइम होता। और एक 60 साल का आदमी समझता है सबसे कीमती चीज़ टाइम ही था। गरीब लोग पैसा कमाने के लिए अपना टाइम बेचता है। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं ताकि उनका टाइम बचे और पैसा अपने आप आए। गरीब के पास थोड़ा पैसा होता है, लेकिन टाइम नहीं होता है। अमीर के पास पैसा भी होता है और इम्पॉर्टेंट कंट्रोल ओवर टाइम भी होता है। तुम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन काम की वजह से दे नहीं पाते हो। तुम अपना सपना पूरा करना चाहते हो, लेकिन टाइम नहीं है। तुम ज़िंदगी जीना चाहते हो, लेकिन टाइम नहीं है। तुम बिज़ी हो किसी और की ज़िंदगी बनाने में। तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, लेकिन असल में तुम टाइम खो रहे हो। गेम पैसा कमाने का नहीं है, गेम है पैसा प्लस टाइम दोनों को जीतने का। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तुम सिर्फ एक्सपेंसिव स्लेव हो। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए टाइम बेचो, या फिर ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे और तुम्हारा टाइम तुम्हारे कंट्रोल में हो। क्योंकि अंत में पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टाइम सबसे कीमती है। चैप्टर नंबर 6, सेविंग और इन्वेस्ट। अगर तुम सेविंग कर रहे हो तो सेफ नहीं हो, तुम धीरे धीरे हार रहे हो। बस दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा लॉस नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है धीरे धीरे वैल्यू ख़त्म होना। तुम पैसे बचाते हो, अकाउंट में रखते हो और सोचते हो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन हर साल चुपचाप बिना आवाज़ के तुम्हारे पैसों की कीमत कम हो रही है, जिसका नाम है महंगाई। आज जो 100 रुपये में मिलता है, कल 120 में मिलेगा। मतलब तुमने पैसा खोया नहीं, लेकिन उसकी ताकत खो दी। सेविंग तुम्हें फील कराती है कि तुम सेफ हो। इन्वेस्टिंग तुम्हें मजबूत करता है कि तुम सीखो, समझो, रिस्क लो। एक कंफर्ट देता है, दूसरा ग्रोथ देता है। और सच तो ये है, कंफर्ट ज़्यादा देर तक रखा तो ग्रोथ ख़त्म हो जाती। मिडिल क्लास क्या करता है? पैसा बचाओ, एफडी में डालो, बैंक में रखो, रिस्क मत लो। और फिर 10 से 15 साल बाद रियलाइज़ होता है पैसा तो बढ़ा, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदली। सेविंग ज़रूरी है, लेकिन सर्वाइवल के लिए इन्वेस्टिंग ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए सेविंग तुम्हें बचाती है और इन्वेस्टिंग तुम्हें आगे बढ़ाती है। लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन सच्चाई ये है कुछ भी नहीं करना ये सबसे बड़ा रिस्की है। क्योंकि टाइम के साथ जो इन्वेस्ट नहीं करता वो पीछे छूट जाता है। इन्वेस्टिंग का असली पावर है टाइम। छोटा अमाउंट लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट करो तो वही पैसा कंपाउंड होकर गेम बदल देता है। जब तुम सेव करते हो, तुम सोचते हो पैसा कैसे बचाओ। यही माइंडसेट बदलता है फ्रॉम प्रोटेक्शन टू एक्सॉन। तुम पूरी ज़िंदगी सेविंग करते रहते हो, फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे, क्योंकि सेविंग लिमिट होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग अनलिमिटेड हो सकती है। अब डिसीजन सिंपल है, सेफ रहना है या आगे बढ़ना है। चैप्टर नंबर 7,
कंसिस्टेंसी। तुमने कभी ना कभी खुद से प्रॉमिस किया होगा, कल से शुरू करूँगा, इस बार सीरियसली हो जाऊँगा, और फिर 2 दिन, 5 दिन, शायद 10 दिन, फिर सब वही, ख़त्म। प्रॉब्लम तुम्हारे गोल में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे कंसिस्टेंसी में है। ये बात हर इंसान ने फील की है। जिम ज्वाइन किया, छोड़ दिया, स्टडी प्लान बनाया, टूटा, स्किल सीखना शुरू किया, बीच में रुक गया। जब मूड होता है तब तुम वो काम करते हो, जब मूड नहीं होता तब तुम रुक जाते हो। यानी तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हारा मूड कंट्रोल में है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब जब तक तुम वो चीज़ हासिल ना हो तब तक रुको मत। स्लो हो सकते हो, थक सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। तुम काम इसलिए छोड़ते हो क्योंकि तुम खुद को उस लेवल का इंसान मानते नहीं हो। तुम कहते हो मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, और तुम्हारा दिमाग क्या करता है, उसी आइडेंटिटी को प्रूव करता है। तुम जैसे खुद को देखते हो वैसे बनते हो। जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो मैं वो इंसान हूँ जो कभी रुकता नहीं, तब काम आसान नहीं होता, लेकिन क्लियर हो जाता है। तुम बड़े गोल बनाते हो और प्रेशर में टूट जाते हो। गेम क्या है? छोटे स्टेप्स, डेली रिपीट। इतना छोटा कि तुम एक्सक्यूजेस भी नहीं बना सकते हो। यही बोरिंग प्रोसेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। टैलेंट तुम्हें स्टार्ट दिला सकता है, लेकिन फिनिश कंसिस्टेंसी ही करती है। दुनिया में ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कैपेबल नहीं हैं, वो फेल होते हैं क्योंकि वो बीच में रुक जाते हैं। तुम्हारे सपने बड़े नहीं हैं, तुम्हारी कंसिस्टेंसी छोटी है, और जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। चैप्टर नंबर 8, सैलरी ट्रैप। तुम हर महीने सैलरी का इंतज़ार करते हो और उसी दिन खुश हो जाते हो, लेकिन सच्चाई ये है तुम जिस चीज़ का इंतज़ार करते हो वहीं तुम्हें फंसा रही है। सैलरी आती है, तुम्हें लगता है सब कंट्रोल में है, फिर क्या होता है? बिल कटते हैं, EMI जाती है, एक्सपेंसेस ख़त्म हो जाती हैं, और महीने के अंत में तुम फिर ज़ीरो पर आ जाते हो। ये साइकिल हर महीने रिपीट होता रहता है। तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन सैलरी तुम सिक्योर फील कराती है। हर महीने पैसा आ रहा है, मैं सेफ हूँ। लेकिन एक सवाल, अगर कल ये सैलरी आना बंद हो जाए तो तुम कितने दिन तक चल पाओगे? 1 महीना, 2 महीना? यानी असली रियलिटी है, तुम सैलरी के लिए काम नहीं करते हो, सैलरी के लिए अपना टाइम बेचते हो। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत फिक्स हो चुकी है। तुम खुद को क्या मानते हो? यानी कोई और डिसाइड करेगा तुम्हारा टाइम, तुम्हारी इनकम, तुम्हारी वैल्यू। तुम गेम के प्लेयर नहीं हो, सिस्टम का हिस्सा हो। सैलरी बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ सैलरी पर डिपेंड होना खतरनाक है, और एक दिन तुम रिप्लेस हो सकते हो। तुम ज़िंदगी भर मेहनत कर सकते हो और फिर भी फाइनेंशियली स्टक रह सकते हो, क्योंकि तुम इनकम क्रिएट नहीं कर रहे, तुम इनकम रिसीव कर रहे हो। अब चॉइस सिंपल है, या तो सैलरी के भरोसे रहो या उसी साइकिल में फंसे रहो, या फिर सैलरी के साथ साथ अपने खुद के इनकम सोर्सेज बनाओ, क्योंकि अंत में सैलरी तुम्हें ज़िंदा रखेगी, लेकिन फ्रीडम वो तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 9, तुम्हारी गलती। तुम हर दिन जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर भी वो नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि जो आसान है तुम वहीं सोचते हो, और जो ज़रूरी है उसे टाल देते हो। तुम कहते हो अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है तुम सही वक्त का इंतज़ार करते हो, और वो वक्त कभी आता नहीं है। तुम्हारा दिन निकल जाता है स्क्रॉलिंग में, वीडियोस में, दूसरों की ज़िंदगी देखने में, और फिर रात को सोचते हो आज भी कुछ खास नहीं किया। तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारे पास एक्सक्यूज़ बहुत है, लेकिन एक्शन कम लेते हो। तुम काम शुरू करते हो लेकिन पूरा नहीं करते, थोड़ा एफर्ट, थोड़ा वेट, फिर छोड़ देते हो, और फिर कहते हो मुझसे नहीं होगा। सच ये है तुमने कभी पूरा किया ही नहीं। ये चैप्टर तुम्हें इंसल्ट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है, क्योंकि सच्चाई सिंपल है, कोई और तुम्हारी ज़िंदगी बदलने नहीं आएगा। या तो तुम खुद बदलोगे या फिर तुम कुछ भी नहीं बदलोगे। चैप्टर नंबर 10, एक गलती 100 नुकसान। सबसे खतरनाक ये है
कि ये नुकसान तुरंत दिखता नहीं है। तुम्हें लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम पीछे जा रहे हो। तुमने कभी सोचा था थोड़ा फ़ोन और देख लेता हूँ, फिर काम करूँगा, और 10 मिनट देख लेता हूँ, और देखते देखते 1 घंटा बीत गया। जैसे पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही गलती कंपाउंड होता है। छोटी गलती बार बार रिपीट होके बड़ी ज़िंदगी की प्रॉब्लम बन जाती है। सच बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान किसने किया? कोई और, या तुम्हारे डेली डिसीजन ने? गेम परफेक्ट बनने का नहीं है, गेम है गलती को रिपीट ना करने का। एक बार गलती हुई, ठीक है, लेकिन अगर वही गलती फिर हुई तो वो एक्सीडेंट नहीं है, वो चॉइस है। और अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो बड़ी प्लानिंग नहीं, छोटी गलती रोकना शुरू करो, क्योंकि एक डिसीजन 100 नुकसान रोक सकता है।